कमसन बच्ची मुबैना अगवा केस के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और जो मुल्जिम ज़हीर है उसके लिए घेरा तंग हो गया है। उसके जो चैट थे जो उन्होंने मोबाइल से जो मेहदी काज़मी साहब को जो चैट किए थे वो मंजर आम पे आ गए हैं और उसकी जो है अपने जाल में वो खुद फंस चुका है। आइए इस हवाले से हम बात करते हैं शाहिद हुसैन से, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी दानियाल, बहुत शुक्रिया। देखिए, मामला बड़ा अहम है कि ABCC को दरख्वास्त दी की गई थी जिब्रान नासिर साहब की तरफ से कि मुद्दई मुकदमा जो कि मेहदी अली काज़मी साहब हैं उनको ना सिर्फ मुलजिम ज़हीर की तरफ से मुसलसल टेक्स्ट मैसेज किए जा रहे हैं, व्हाट्सअप कॉल्स की जा रही हैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासत किया जा रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि कल जो है वो पूरी चैट भी जो है मंजर-ए-आम पर आ गई है। लेकिन अब तक जो इतलात हैं या अब तक जो तफसीलात हैं कि मुलजिम के खिलाफ और उसके सहूलतकार अगर पुलिस में है तो उनके खिलाफ कोई तफसीलात या कोई जो है इंक्वायरी सामने नहीं आई, क्योंकि मुद्दई की तरफ से मुतालबा किया गया था कि मुलजिम खुद एतराफ़ कर रहा है कि वो ABCC के दफ्तर में बैठा और उससे आके मिल लें। और जब हमने कल चैट देखी तो चैट के अंदर भी यही चीज़ें सामने आ रही थी कि मुलजिम ने खुद जो वो अपने मैसेजेस में व्हाट्सएप चैट के जरिए व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए मेहदी अली काज़मी साहब को बताया हुआ है कि मैं ABCC के ऑफिस में बैठा हूँ, आके मुझसे मिल लें। अब मामला ये है कि सिर्फ ये बात ABCC के ऑफिस में बैठ के मिलने वाली नहीं, और भी संगीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मुलजिम ने खुद एतराफ़ किया एक चीज़ का कि जो कमसन बच्ची है लाहौर में, जब उसको दारुल अमान भेजा जा रहा था तो बच्ची रो रही थी। ये एक तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग के तनाजुर में भी आ सकता है कि इस तरह के उसके मैसेजेस। दूसरा ये बात वाज़ेह हुई है कि मुलजिम ने एक बड़ा और संगीन नोयत का जो जुर्म है उसका एतराफ़ किया है कि बच्ची को जब अपना मकसद होता है या कहीं खुद को बचाना होता है या बच्ची को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना होता है तो फिर सबसे पहले उस कमसन मासूम बच्ची को जो आगे कर लेता है और खुद जो किसी तरह शातिर गिरी से या शातिरपन से जो खुद और अपना इसका जो खानदान में बच जाता है। खुद वो मेहदी अली काज़मी साहब को लिखता है मैसेज में कि बच्ची रो रही थी जब उसको दारुल अमान लाहौर में भेजा गया। और उसके बाद कह रहा है कि वो बार बार अपने मैसेजेस में बाबा करके मेहदी अली काज़मी साहब को बुला रहा है और कह रहा है कि जब पुलिस ने मुझ पर तशद्दुद किया तो उसके बाद फिर मुझे मारा गया, पीटा गया, तशद्दुद किया गया था, तो उस वक्त भी मैं आपका ही नाम जो है लेके जो वो पुकार रहा था। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें एक्सेप्ट कर ले, हमें माफ़ कर ले, हमें कुछ ना कहें। तो इस तरह की चीज़ें जो है उसकी हमने देखी कि मंजर आम पर रही है। लेकिन एक बात वादे हो गई कि जब कराची में वो आते हैं, अदालतों में पेश होते हैं, लड़की के निशान बनाते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के इंटरव्यूज़ देते हैं, तो उस वक्त इनकी ना सिर्फ वो एक चालबाजी वाली मुस्कुराहट बन के उस ख़ानदान की तज़हीक करते हैं जिस ख़ानदान की कमसन बच्ची को उन्होंने अगवा किया है। और उसके बाद फिर आज तक वो अपने जो नापाक अज़ाइम है उसको उन मकासद के लिए वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब वहाँ थे अदालतों में तो वहाँ ना सिर्फ विक्टी का निशान बनाया जाता है बल्कि जो रियासी इदारे हैं, जो कौमी इदारे हैं, उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो दुनिया भर में और पाकिस्तान में रहने वाले जो इस केस से जुड़े लोग हैं उनकी भी तज़हीक की जाती है, उनके जज्बात को मंजूर किया जाता है। तो अब मामला ये है कि एक तो वाज़ेह हो गया है कि मुलजिम शातिर है, चालाक है और अपने मकसद के लिए वो किसी हद तक भी जो वो जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि अब तक वो जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ उसकी जो वो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें खुद वो इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ रहा है कि बच्ची को इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हमने देखा कि न सिर्फ 164 के लिए वहाँ जब पुलिस रेड करती सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सिंध पुलिस और वहाँ रेड करती लाहौर में, बच्ची अगर इनके पास से बरामद होती तो यकीनी तौर पर इनके खिलाफ मज़ीद संगीन दफ़ात भी जो वो लग सकती थी, इनके ऊपर दायर हो सकती थी। लेकिन खुद को बचाने के लिए बच्ची को शेल्टर होम दारुल अमान भेज दिया और उसके बाद फिर यहाँ पे बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि देखिए जी 174 का बयान जो है रिकॉर्ड कराया जाए। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि 174 का अगर बयान कभी फौरी तौर पर रिकॉर्ड हो भी आता है तो यकीनी तौर पर बच्ची क्या स्टेटमेंट देगी सबको पता है। तो इसलिए यहाँ पर भी वो बच्ची का खुद इस्तेमाल करना चाह रहा है कि बच्ची का बयान रिकॉर्ड होगा तो उस वक्त भी मैं किसी न किसी तरीके से बच जाऊँगा। तो ये इंतहाई जो है एक संगीन सूरत हाल है। लेकिन वाज़ेह हो गया कि एक बार फिर मुलजिम ने और उसके जिस तरह ख़ानदान ने पहले एतराफ़ जुर्म किया था, अब जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो मेहदी अली काज़मी साहब के साथ जो उसकी चैट हो रही है, बातचीत हो रही है, मेहदी अली काज़मी साहब ने कोई नाम कॉल उठाई और उनका ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। लेकिन ये जो मुसलसल 21 जुलाई के बाद से जो उसने मैसेजेस किए वो एक बार खुद एतराफ़ कर रहा है कि बच्ची जाना नहीं चाहती थी लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उसको भेजा और उसी के नाम से कोर्ट में वहाँ लाहौर के मजिस्ट्रेट के सामने दरखास्तें भी दायर कराई और उसके बाद फिर उसको वहाँ भेज दिया। तो अब देखें अगर ये ABCC या पुलिस के हुकाम में दरखास्त पे तहकीकात कर लेते हैं तो ना सिर्फ मुलजिम तो बेनकाब हो गया, उसकी चैट मंजर यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन जो इसके सहूलतकार हैं जिनके बलबूते पे ABCC के दफ्तर में बैठ के पुलिस के दफ्तर में बैठ के ये मैसेजेस करता रहा तो वो भी बेनकाब होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो यकीनी तौर पर इस केस के लिए दुरुस्त साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। जी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन की आपने गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि अब जो है मुलजिम जो ज़हीर है उसके लिए जो है अब वो घेरा तंग हो गया है, उसकी जो चैट से मंजर आम पे आ गए। अब जो है इस केस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अहम पेशरफ्त होने वाली है और जो है ज़हीर के लिए अब घेरे तंग हो चुके हैं।